सो हेलो एवरीवन, आज हम एडवांस मैथ रिवीजन करने वाले हैं फॉर सीजीएल मेंस। लेट मी चेक। अच्छा ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस हेक्सागन। राइट, हेक्सागन का प्रॉपर्टी से देखते हैं। सो हम लोग का हेक्सागन ये है, सपोज दो है, एक दो तीन चार पाँच छः। अच्छा, ऑक्टागन क्यों बना दिया मैंने? एक दो तीन चार पाँच छः हेक्सागन हो गया। हेक्सागन का क्या प्रॉपर्टी होता है? ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलके बनता है। राइट, दिस इज ए। इसमें क्या होता है? दो केसेस बनता है। द फर्स्ट केस वी हैव इज दिस वाला केस, दिस वाला केस। ये है हम लोग का 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये ए हुआ तो दिस साइड ऑफ एंगल ऑफ एन हेक्सागन हम लोग का होता है 120 डिग्री, और ये हम लोग का हो गया 60 इच 60 हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज गोना बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए। और इसका एरिया कितना है? √3/4 a² इच ट्रायंगल का एरिया इतना है। और एरिया ऑफ हेक्सागन का होगा 6 इंटू √3/4 a²। एक प्रॉपर्टी ये हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का? जो ये होता है, लेट मी चेंज द इन कलर। जो ये होता है, सपोज यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, लाइन का ज़रूरत नहीं है ना, एक बार 1 मिनट, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ये हम लोग देखेंगे 1 3 5 3 3 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल 12 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 12 रेशियो का वैल्यू होगा 6 इंटू √3/4 a²। सपोज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, ये दिया होगा, सपोज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, लेट मी टेक दिस वाला, दिस, इसका एरिया पूछा होगा तो हम लोग का कितना होगा? 1 2 3 का वैल्यू वी नीड टू फाइंड, ये है होगा, ये हो गया। और दूसरा हम लोग का बनता है हेक्सागोन में से एक, सॉरी पॉइंटेड वाला हेक्सागोन, पॉइंटेड वाला हेक्सागोन, दिस इज बस ऊपर पॉइंटेड वाला हेक्सागोन। यहाँ पर होता है ना ऐसा, सपोज दिस इज अ पॉइंटेड वाला हेक्सागोन, ठीक है। देन ये क्या होता है? सपोज ये हम लोग का लाइन गया, ये लाइन गया, ये लाइन गया। सपोज ये ए है, ये तो हम लोग का 120 डिग्री होता है। देन दिस हाउ व्हाट इज गोना बी दिस इज गोइंग टू बी 120, सॉरी a√3, और ये भी क्या होगा? 120 a√3 होएगा। फिर ये भी a√3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज PQR मान लेते हैं, एरिया PQR, ठीक है, एरिया PQR इज इक्वल टू √3/4 a², ये होगा, ये प्रॉपर्टी भी हो गया। नाउ अनदर केस क्या होता है? दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस में वही है, दिस, लेट मी चेंज माय कलर। दूसरा केस है हम लोग का, से बना लिखा दिस, ये है सपोज, तो ऑक्टागोन बन रहा है फिर, ठीक। देन वी हैव दिस, दूसरा ABCDEF है ये। और दूसरा केस बनता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में हम लोग का ये ट्रायंगल बना। मम्मी वाला ना करो ना, मिड पॉइंट है, राइट, PQR, केस 3।
केस 3, केस 2, ये होएगा हम लोग का केस 1, राइट। केस 3 में हम लोग का क्या होता है डिस्कस। केस 3 में हम लोग का होता है इफ P Q R are midpoints दिया होगा, then what we can do is join F2C join किया मैंने, right, then FC line FC will be the longest diagonal which will be twice sides, that means FC will be 2 into 12, 2 into suppose ये भी 12 मैंने ले लिया, 12 ले लिया, 12 12 12 12 ले लिया, 24 हो जाएगा FC, ठीक है। नाउ इन quadrilateral ABCF PQ is equal to AB plus FC बटे 2, ये होता है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। 24 प्लस AB तो 12 है ना, वी हैव दिस 12 प्लस 24 बटे 2 विच गिव्स अस 18, राइट। नाउ PQ is equal to QR is equal to PR, therefore area will be √3/4 18 स्क्वायर, ये होता है सिंपली। और इसमें से एक चीज़ और रिवाइज करते हैं, दैट इज़ रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए याद करते हैं। सपोज ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ये होता है ABCDEF, EF होता है हाफ AB प्लस DC, और दूसरा केस होता है हम लोग का ABCD। दूसरा केस जब डायगोनल इंटरसेक्ट करता है और डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है EF इज इक्वल टू हाफ DC माइनस AB होता है, ये होता है। आई थिंक हेक्सागोन का तो हो गया, राइट। हेक्सागोन से याद आया मुझे कल दिस, अच्छा एरिया ऑफ दिस रोम्बस वाला नाउ आई रिमेम्बर रोम्बस वाला, तो नीचे रोम्बस का हम लोग का क्या होता है। रोम्बस इज नथिंग, so this is a rhombus, right? Rhombus is nothing but a square whose each angle are, अच्छा all square are rhombus, ये है हम लोग का all square are rhombus but vice versa is not true, ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस का आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, दिस आई हैव टू कीप इन माइंड, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये भी है। देन वी हैव दिस, अच्छा एरिया निकालने का तो वो भी तो है, दूसरा मेथड भी है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते, सपोज ए है ये हम लोग का, देन दिस इज भी 90 डिग्री, diagonals intersect each other at 90 degree, diagonals intersect each other at 90 डिग्री, ये है। फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के भी तो निकाल सकते हैं हम, ये हो गया रोम्बस हो गया। देन दिस क्या था हम लोग को याद करने वाला, दिस ट्रेपिजम है ना, राइट ट्रेपिजम, हाफ इंटू ये जनरल फार्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये तो हो गया।
अच्छा ये भी हो गया, हाफ इंटू हाफ ये भी कर लिया ऑलरेडी। अच्छा ट्रेपिज्म में क्या होता है? यहाँ पर सपोज जाऊँगा मैं, ट्रेपिज्म राइट। सपोज हम ट्रेपिज्म ड्रॉ कर लिया, इज दिस टू वीक? आई डोंट नो। ट्रेपिज्म ड्रॉ कर दिया और ये मैंने वो कर दिया, डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 होता है, एंड ऑल्सो A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 इंटू A4, ये भी होता है, दैट आई नीड टू कीप इन माइंड। और एक चीज़ ABCD, सपोज दिस इज O राइट। और एक चीज़ हम लोग का होता है, अच्छा ये यहाँ पर लगा देता हूँ, ट्राइंगल DOC सिमिलर टू BOA, therefore DO by BO is equal to OC by OA is equal to DC by BA, ये होता है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल, अच्छा एरिया जनरल फार्मूला तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है एरिया। और सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो हम लोग का होता है PAB सिमिलर टू PDC, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। और ये तो मैंने हो गया हाफ माइनस दिस प्लस, ठीक है। देन क्या क्या है, तो देखते क्या क्या याद करना है मुझे। अच्छा ये वाला भी प्रॉपर्टी था ना, यहीं पर ही करते हैं, यहीं पर रिविजन करते हैं। वाई स्क्वायर होता है हम लोग का इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी होता है। ये सिंपली सिमिलरिटी से आया हुआ है, सिमिलरिटी से आया हुआ है। रेड से ड्रॉ करते हैं राइट, फॉर रिविजन रेड, गेट रेड, अच्छा दिस वन इज रेड। देन y square n square plus z square by 2, then if ABE is similar to DC, हाँ ये तो कर लिया। then case 1 if EF divides into equal perimeter, अच्छा ये भी important है। suppose this is a that trapezium right, trapezium में तो, और ये EF टू इक्वल perimeter डिवाइड किया, EF divides in टू इक्वल perimeter, then ऑपोजिट साइड का AB बाई, अच्छा ये ऑपोजिट नहीं है, साइड नहीं, अच्छा DC AB, we have this BF by FC is equal to AE by ED is equal to सेमी पेरीमीटर माइनस AB बाय सेमी पेरीमीटर माइनस DC। अच्छा ये अभी याद करना है मुझे, ठीक है। A1 इंटू A2, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में क्या याद करना है मुझे, सपोज ये जितना होता है ये भी उतना ही होता है क्या, लेट मी चेक। देन कंस्ट्रक्टिंग AEB कंस्ट्रक्ट किया आपने, AE इज इक्वल टू EB, ऑल राइट। देन ठीक है, जैसे ABO वाले देखते हैं, हाफ इंटू 9 प्लस 5, अच्छा क्योंकि ये सपोज ये ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग, ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये 2.5 होगा, 2.5 होगा, देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2.5। और टोटल हाइट तो दिया हुआ है हम लोग का 9 दिया, कितना दिया हुआ टोटल हाइट 2.5। ए बी इज इक्वल टू 5, DC दिया है 9, दैट मीन्स DC में भी देखेंगे ये जो लाइन वो करता है इक्वली बाइसेक्ट करता है, 4.5 4.5 4.5 6 7 7 तो हो गया हाइट इनका, हाफ इन सम पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम पैरेलल साइड इंटू हाइट, बट 9 प्लस 14 इंटू हाइट, हाइट ऐसे निकलता है, ठीक है। नो दिस इज गोना बी ऑल्सो द सेम थिंग, सो 9 है,
यहाँ पे सपोज एक आइसोस्केलस ट्रायंगल था, सपोज ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम था, तो ये होगा 9 9 2 2 11, तो हाइट बन गया। अब सब पैरेलल साइड्स इंटू 18 प्लस 8 राइट 26, 13 इंटू 2 प्लस 9 11 3 4 1, ये हो जाता। here EM is equal to BM is equal to MC। 90 डिग्री दिया हुआ है क्या? ओके, ADC दिया हुआ है, ADC इज इक्वल टू 47। और ट्रेपेजियम का क्या होता है प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स का 180 होता है, 90 होता है, 180 90 अपोजिट साइड्स 90। चेक ट्रेपेजियम का that is diagonal वाला प्रॉपर्टी also I think I need to remember। डायगोनल वाला प्रॉपर्टी भी याद करना है मुझे। अच्छा, डायगोनल प्रॉपर्टी भी एक बार याद कर लेते हैं। इससे पहले आई थिंक ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड 180 लिखा था। अपोजिट साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड 180, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम ऑलवेज। अच्छा एक मिनट रेड वाले से कट गया। सपोज दिस इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, तो फिर ये डेफिनेटली ये थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा हो गया ना आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। आई थिंक ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है क्या? दिस ये वाला प्रॉपर्टी, एक मिनट। अच्छा सभी का प्रॉपर्टी है। सपोज दिस एन ट्रेपेजियम राइट, ABCD, then we have what we have is AC square plus DB square is equal to AD square twice है क्या? AD square plus BC square plus twice AB into DC, ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 43 कैसे आया? सच इस गिवन ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी गिवन है। 43 दिया हुआ है। देन व्हाट वी हैव इज BM is equal to A4। 90 दिया हुआ है ना, 90, ये ट्राइंगल में 90 बन रहा है ये। देन अच्छा ठीक है, ऑलराइट। इसमें क्या था, x माइनस वाई बाई टू थीटा, दिस थीटा x माइनस वाई बाई टू, इसमें x प्लस वाई बाई टू, इसमें दो कॉर्ड हमने इंटरसेक्ट कर दिया और एक कॉर्ड का थीटा x प्लस वाई बाई टू, इसमें हमने दो कॉर्ड को बाहर में वो कर दिया, फिर डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, नॉट पर्टिकुलर, या वी कैन से डायगोनल्स। देन वे हेयर ये ऊपर वाला आर्क लॉन्गेस्ट स्मॉल आर्क थीटा, इधर मान लिया थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, नाउ इधर जाते हैं। स्ट्रीम हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है। ट्राई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी लेट मी यूज प्रॉपर्टी
सम ऑफ सपोज ये ट्राइपिज्म है राइट, ए बी सी डी, हमें पूछा गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर कितना है, ए डी 36, बी सी स्क्वायर कितना है 25 प्लस 2 इंटू ए बी इंटू डी सी राइट, ए बी इंटू डी सी विच गिव्स अस 96, 96 90 192 451 243 आएगा 61 253. Trapezium angles of what type of quadrilateral it is, ये 2 है 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 are in sequence. The type of quadrilateral they are 6 7 8 8 8 8 बन रहा है 9 9 स्क्वायर में तो सब 90 डिग्री होता है राइट 6 7 6 7 8 9 ठीक है. ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ए बी सी डी डी ए बी दिया हुआ है राइट, ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी सी डी डी ए बी दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री, सी बी ए वी हैव 30 डिग्री, मतलब ये ज़्यादा हो गया 30 डिग्री, दैट इज कंस्ट्रक्शन गलत हुआ मेरा. सी बी ए 30 डिग्री देन डी ए बी 60 डिग्री. ए डी कितना हुआ है, ए डी 26, सी डी 13 √3. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये तो हाइट आएगा राइट, लेट मी ड्रॉ दिस हाइट आएगा. डीसी का टोटल वैल्यू ये है ना 13 √3, देन 60 90 हो रहा है, ये भी 30 होएगा क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी ओके. फिगर ड्रॉ हुआ है मेरा, सपोज लाइव स्ट्रीम बताया गया. ए बी सी डी 30 60 13 √3 26 13 √3 होएगा, ये 60 डिग्री है राइट, 60 डिग्री मतलब ये साइड हम लोग का 60 डिग्री हुआ, कितना होता है डायगोनल 2 होता है 13, दिस इज गोइंग टू बी 13 √3 30 का अच्छा ये क्वेश्चन तो पहले भी किया था मैं. रेट ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड √3 प्लस पैरेलल साइड, ये हम लोग का 90 तो ये है ना, व्हाट दिस 39 आ रहा है 52 इंटू 13 √3
26√3 होगा। आ गया। Anyways, good question. PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium. PQ is equal to 3, 4, and diagonal PR and SR. PR and SQ intersect each other at O then. And the ROS, अच्छा ROS में POQ ये होगा क्या? ROS 9:16 क्योंकि सिमिलरिटी से होगा ये तो। देखा टीचर दैट ओ अच्छा एरिया दिया हुआ है PQRS ये वाला करते हैं। PS, PR and QS diagonals. PQ is parallel to SR. They cut each other. So if the area of triangle POQ 36, area of triangle POS 30। अच्छा ये भी 30 होगा। 930 into x 9 4 25 is equal to x। PQRS का वो चाहिए एरिया 60 + 4 2 3 4 5 61 121 राइट। PQRS PS कितना है? 5 पैरेलल साइड PS है ठीक है। PQRS PS 5 है 4 डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 when PQ and SR PQ and SR produce the emitted if PQRS 108 half into sum of parallel 9x into height is equal to 108 27 x का वैल्यू 4 4 पर 16 5 पर 20 16 20 what is the area of triangle OQR का एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमें और √3/4 ए स्क्वायर नहीं है ठीक है। OQR का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये है हम लोग का 16 ये है 20 राइट। अच्छा ये भी तो कर सकते हैं हम सिमिलरिटी से कर सकते हैं। OQR है राइट PS है सिमिलरिटी से क्या होता है 400 256 इज इक्वल टू 400 को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कितना है? अच्छा एरिया तो दिया हुआ है ऑलरेडी 108 कैसे 108 टोटल है ना 400/दिस इज इक्वल टू एरिया OPS बाई OQR राइट। OC का 24 4 पर 16 4 25 4 16 राइट। अच्छा देन हमने क्या पाया इस 16 का वैल्यू 08 108 देन अच्छा इसे भी तो कर सकते हैं सिमिलरिटी से। दो मेथड इसका करने का ठीक है। एक मेथड है हम लोग का ट्रेपेजियम बना लिया मैंने QRS ऐसे ही था ना ये O में ड्रा कर दिया ठीक है। देन ये हम लोग का कितना था 5 ये था हम लोग का 4 हम लोग को मालूम है OQR इज सिमिलर टू OPS राइट। इसका एरिया OPS का एरिया कितना होगा 16/25 एरिया होगा इन दोनों का ठीक है। एरिया का रेशियो 16:25 डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का वैल्यू कितना है 108 मतलब ये 16 - 9 तो ये एरिया आएगा ना जिसका वैल्यू 108 9 1 9 2 18 12 का एक वैल्यू का 12 और ये कितना OQR होगा हम लोग का 4 का स्क्वायर 16 × 12 192। दूसरा बेसिक मेथड क्या कर रहा था मैं
9, अच्छा हाफ इंटू सम 9x इंटू हाइट भी दिया हुआ था हम लोग का 6 इज इक्वल टू 108 दिया था 27 इंटू 4x का वैल्यू 4 आया था फिर 4 जा 16 आ रहा था इधर देन 5 जा 20 इधर आ रहा था ठीक है। नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू हियर, ये भी तो कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ठीक है। 8 10 तो हो गया देन राइट। और ये हाइट तो हम लोग को मालूम था शायद, दिस 6 तो दिया हुआ था। इसमें भी सिमिलरिटी करके कर सकते हैं। 164 आ रहा है, 64 का उसमें होगा, 64 का मल्टीपल में होगा, दैट वी गॉट टू नो। लेकिन 100 माइनस 64 कितना आ रहा है, 36 राइट। 36 रिप्रेजेंट करता है हम लोग का, 54 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये किया, दैट इज द सेम थिंग। अच्छा ये डायग्नोस का इस चीज़ का डन ठीक है। ट्रैपिज्म का नीट इशू है क्या? अच्छा आ गया, हाफ इंटू दिस होगा, हाफ इंटू ये होगा। अच्छा कट्स इन इक्वल पेरीमीटर है क्या? इक्वल पेरीमीटर होता तो भी नो द फॉर्मूला, दैट वाला फॉर्मूला। लेट मी ट्राई दैट वाला फॉर्मूला फर्स्ट। वो फॉर्मूला क्या बोला था, 5/6 इज इक्वल टू वाई पी बटे वाई एस इज इक्वल टू एस माइनस 1/s-3, यही तो था राइट। तो ज़्यादा ही हो गया। I think this is not relevant right now, relevant नहीं है ये। अच्छा ये तो आई थिंक आई हैव seen this question। ABCD is an isosceles triangle, AB is parallel to BC। पहले देखिए ए किधर बना, ए बी इधर बना, अच्छा ठीक है। ABCD राइट। लेंथ ऑफ डायगोनल is 30 and height is parallel, height is this 21। find the area of trapezium, पहला साइड से तो हाइट से तो नहीं आएगा। isosceles trapezium मतलब AB is equal to BC है क्या? ADM is congruent to CBN। अच्छा ये भी प्रॉपर्टी है क्या? बिकॉज अच्छा दिस टू आर पैरेलल ना, दैट्स वाई ये है ना। ये ड्रॉ किया मैंने,
ये सपोज एक्स है तो ये भी तो एक्स हो गया, और ADM similar to CBN. ADM is equal to CBM. ADM is equal to CBM. Concordant है वो भी, concordant है. How can we know this? Are you taking this AMC? AMC में देखेंगे तो ये मिल जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आ जाएगा 28. ठीक है, 28 एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये तो हम लोग का MCC बार है ना. ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रापेजोइडल का अपोजिट ट्रायंगल 180 भी हो ही जाएगा. अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक, क्वेश्चन तो किधर तो था. अच्छा, ये क्वेश्चन था. ठीक है, ये करता हूँ मैं. Suppose this is a circle, this is an isosceles trapezium. ज़्यादा नीचे गया. आइसोस्केलेस ट्रापेजियम ये है. ठीक है, पी क्वाड्रिलेटरल ये है PQRS. आइसोस्केलेस क्यों बोला था? रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ये है रेडियस 9 कर दिया मैंने. 90 डिग्री है, 90 डिग्री. ठीक है, देन RSP दिया हुआ है. RSP इज गिवन 60 डिग्री. SRQ ये भी 60 दिया है. फिर मतलब ये 120 होएगा क्या? ठीक है, एंड PQR इज इक्वल टू QPS 120. मतलब ये 90 तो होने का चांस नहीं बना. बट दिस इज समहाउ X. रेडियस. ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये रहा हम लोग का फिगर. वन 180 बन रहा है सम. एंड दिस इज अ ट्रेपेजियम. फ्रॉम दिस वी कैन टू नो दिस ट्रेपेजियम. हाइट कितना है हम लोग का? 18 हाइट है हम लोग का 18. राइट, देन अच्छा, ये हाइट से हमने ये निकाल लिया. सपोज मैं ये अगर इधर देखूँ तो ये सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन. ये हम लोग का बन गया 18. राइट, 18 60 है. एंड दिस रिप्रेजेंट आवर √3 रिप्रेजेंट करता है 6. √3 रिप्रेजेंट करता है ये. फिर ये 6 √3 बन गया. एंड दिस इज गोना बी 12 √3. ठीक है,
12 रूट 3 मैंने किया 6 रूट 3 देन इसमें भी सेम कर सकते हैं 60 में यही आएगा आई गेस पी एस क्यू is equal to PQ plus C plus PQ इधर से PQ आएगा ऑल राइट गुड क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का सिंपली देखेंगे तो ये 12 रूट 3 आ गया यहाँ पर भी सेम लाइन ड्रॉ करते हैं फिर ये 18 आएगा जो रिप्रेजेंट करता है रूट 3 रिप्रेजेंट्स 18 मतलब 6 रूट 3 हो जाएगा दैट मीन्स ये तो 1 का वैल्यू हो गया और ये 2 का वैल्यू हो गया 12 रूट 3 ठीक है नाउ व्हाट प्रॉपर्टी डू वी हैव ये हम लोग का क्या होता है दिस इज गोना बी ए देन दिस ऑल्सो गोइंग टू बी ए जब हम लोग का इन सर्कल ऐसा होता है तो फिर अपोजिट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है ठीक है 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 12 रूट 3 देगा इज इक्वल टू 6 रूट 3 ये आया देन पेरीमीटर ऑफ टोटल इज इक्वल टू 6 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस 18 रूट 3 24 प्लस 48 रूट 3 ठीक है आई थिंक आई नीड टू सेव दिस क्वेश्चन आई गेस तो इसमें सिंपली क्या करता है एक बार ये बना दिया हमने देन तो पहले ये बना दिया हमने नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ना why do I need to make it complicated नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं ना ये टच हो रहा है राइट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 9 9 12 हो गया देन सपोज यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया 60 हाँ क्यू क्यू आर एस 60 ड्रॉ कर दिया मैंने 60 12 रूट 3 हाँ ये 18 होगा ऐसे करके होता है 18 मतलब 6 रूट 3 6 रूट 3 6 रूट 3 12 रूट 3 ए 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 right find a and then find perimeter DAB CBA 90 BC is equal to AD
एक्स ए डी एक्स ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10। लाइन ड्रॉ कर दिया इधर। तो थीटा तो रहेगा ये। फोर्टी हो जाए मुर्गी क्या ही होगा। You used to call me on my cell phone. ABCD दिया हुआ है राइट। अच्छा 24 होगा टोटल टोटल दिस क्वाड्रिलेटरल का 24 हो रहा है ठीक है। देन फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन गेट हियर इज DAQ is equal to हाफ इंटू बेस कितना है ए 4 इंटू हाइट कितना है हम लोग का a/2 which gives us 2 4 PCQ कितना है हाफ इंटू 2 इंटू 2 4 ABP हाफ इंटू 4 इंटू दिस 2 APQ कितना आ रहा है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर माइनस ओके अच्छा आई गॉट ABCD इज अ पैरेललोग्राम राइट। पैरेललोग्राम बना दिया मैंने ABCD PQ are the midpoints of side BC and CD. So area of triangle ABC दिया हुआ is 12 centimeter is 12 centimeter. Then this is also going to 12. Area of quadrilateral ABCD is equal to 24 centimeter. Area of triangle APQ ढूंढना है मुझे। APQ के लिए let me do one thing. APQ कब आएगा एरिया क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया कितना ABP प्लस एरिया
पी सी क्यू प्लस एरिया ए डी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू, ये होता है। ठीक है, नाउ क्वाड्रिलेटरल था हम लोग का 24 माइनस ये करते एरिया ए बी पी के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट बोला गया है, दैट पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट, दैट मीन्स साइड स्क्वायर ए ए ए ए टू ए टू ए। हाउ कैन वी अज्यूम दैट दिस बी 90 डिग्री पैरेलल एंड इक्वल? अच्छा, पैरेललोग्राम दिया है ना, इसलिए दैट्स द रीजन। हाफ इंटू ए बी पी टू ए इंटू ए। अच्छा, हाफ इंटू टू ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ था, राइट। How can this be 4? That's my question. PCQ ADQ APQ। ओके, ये हो गया। लास्ट टाइम होना है क्या? एक मिनट, स्क्रीन कैप्चर ऑफ कर देते हैं। Reputations for yourself now. And you see what's seen before. Just to go me on the cell phone. ठीक है, स्क्रीन कैप्चर में जाएंगे, ज्योमेट्री।
ट्रेपिज्म हो गया, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स देखेंगे। लेट इंटरप्रेट इनटू sin 90, ये भी होता है। पैरेललोग्राम विद एनी एंगल 90 इज इक्वल टू स्क्वायर रेक्टेंगल प्लस बी स्क्वायर। द फिगर फॉर्म बाय जॉइंट द मिड पॉइंट्स इज रोम्बस। रेक्टेंगल का ओके रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जॉइन करके जो फिगर बनता है दैट इज गोइंग टू बी अ रोम्बस। दैट इज गोइंग टू बी अ रोम्बस। L/2 ये होता है, राइट। Then AO square plus CO square is equal to DO square plus OB square. AO square plus OC square is equal to DO square plus BOB square. जस्ट एक बार ग्लांस कर लेते हैं, कुछ याद करने का। AO square plus CO square is equal to OD square plus OB square। ये रहा एक कुछ A square ये square plus A square रेक्टेंगल का बना। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ राइट L इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये होता है एरिया, राइट। बी इंटू साइन थीटा एरिया हो गया। और सपोज ये रेक्टेंगल के इधर हमने ये ड्रॉ कर दिया, सपोज ये रेक्टेंगल है, फिर हमने ड्रॉ कर दिया एक इधर, इसको टच करने के लिए ड्रॉ कर दिया। देन वी हैव दिस AO स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। व्हाट? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। रेक्टेंगल का है ये सब कुछ, ठीक है। देन रेक्टेंगल का और एक प्रॉपर्टी, वो जो ये जो मिड पॉइंट को टच करता है दिस विल बी रोम्बस। रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर हो तो स्क्वायर, ओके ठीक है। रोम्बस में अच्छा रोम्बस डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जो मैंने उस टाइम कर तो ट्रेपेजियम था। पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल्स विल नॉट बी एंगल बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम का जो ये होता है डायगोनल्स दैट इज नॉट गोना बी एंगल बाइसेक्टर, बट इन केस ऑफ रोम्बस इट्स गोना बी एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता है नॉट एंगल बाइसेक्टर। द डायगोनल से रेक्टेंगल का दैट इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। हो गया, ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया था अभी, दिस रेक्टेंगल वाला पैरेललोग्राम एंड दिस रोम्बस वाला। रोम्बस में जो होता है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ठीक है। एंड देन पैरेललोग्राम में जो होता है दिस इज नॉट गोना बी एन एंगल बाइसेक्टर। रेक्टेंगल में भी वही केस, ये थीटा होगा तो ये अल्फा हो सकता है। नो, इट्स नॉट कंपल्सन दैट दिस शुड बी एंगल बाइसेक्टर। फिर रेक्टेंगल का और एक प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का जब एंगल बाइसेक्टर हम वो करके बनाते हैं कि ये दिस विल ऑलवेज बी स्क्वायर। और पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर हो करके ये होता है दैट इज ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। नो फिगर फॉर्म रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर वी ड्रॉ, then the figure that is formed by angle bisector is a square, but in case of parallelogram rectangle। ये हो गया सीट, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा। अच्छा, दोनों का एरिया का इक्वेट कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी था ना जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी में सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया देन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सेमी सर्कल था। अच्छा, ये तो हम लोग का आर इज इक्वल टू 28/2 लेंथ ये होता है, राइट। लेंथ ये होता है, ब्रेथ ये होता है। आर इज गोना बी 28/2 विच गिव्स अस 14। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर इसका हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो कोऑर्डिनेट एरिया क्वाड्रेंट 1/4 होता है। 1/4 पर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ये भी हाफ हो जाता है
एरिया आइसोस्केलेटल स्केलेटन चाहिए तो रेक्टेंगुलर पार्ट ठीक है 2.5 हो जाएगा। रिकॉन्स्ट्रक्टिंग डायग्राम एक तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं वैसे तो डायग्राम रिकॉन्स्ट्रक्ट करके ये सब शेडेड वाले पोर्शन को एक साइड लगाने के वो भी कर सकते हैं। 18 × 33/35 × 20 माइनस करेंगे तो एरिया क्रॉस हो जाएगा। सिंपल। अच्छा एरिया ऑफ ग्रास कौन पार्ट ठीक है। लेंथ रेक्टेंगल फील्ड 35 मीटर्स वाइड, लेंथ 35 विड्थ इज 20, 2 वर्टिकल पार्ट्स आर शोन। 20 मतलब ठीक है हाँ उस विथ इज 2 मीटर, 2 मीटर का विथ है इसका। अच्छा ये अप्रोच सही है इसका मेथड 2 वाला। लेट मी डू मेथड 2 में क्या बोला गया है। सपोज दिस इज एन रेक्टेंगल राइट, हमने क्या कर दिया पाथ को बाहर कर दिया 2 मीटर विद, मतलब ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का मोस्ट प्रोबेबली। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फिर 35 है तो लेंथ 33 होएगा, ब्रेड 20 है तो 18 होगा। 18 × 33 इज इक्वल टू 54, 59। मिडल ऑफ द फिल्म, ग्रास इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा ग्रास इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट यही तो है। जो ये 2 सेंटीमीटर है हमने क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर को इधर ले आए हाँ सिंपल राइट। हाँ से ये तो हमने ऊपर ले आया ठीक है, ये मैंने ऊपर ले आया और ये 2 सेंटीमीटर का इधर ऑलरेडी था, मैंने 2 सेंटीमीटर का इधर ले आया और ये जो है इसको नीचे ले आया, यही तो है। एरिया ऑफ रिमेनिंग 20 - 2 कर दिया जो कि 18 आ गया इधर, 35 - 2 33 और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन तो यही तो है सिंपल ठीक है। square or rhombus with one angle 90 degrees, square rhombus with one angle 90 square का स्क्वायर में पहुंच गया। अच्छा जो रेक्टेंगल में था लेंथ इंटू ब्रेड इंटू साइन थीटा वही तो रोम्बस वगैरह में भी यूज़ होगा। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा यही तो है। फिर हम लोग का स्क्वायर में भी तो होगा ए इंटू साइन थीटा, रोम्बस में भी तो होगा इंटू साइन थीटा ठीक है। डायगोनल इसको 2a स्क्वायर और डायगोनल इज इक्वल टू √2a और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है यस। सर स्क्वायर के अंदर जो मिड पॉइंट होता है, स्क्वायर के जो इधर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट दिस आल्सो गोइंग टू बी अ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के नीचे रोम्बस के इधर रेक्टेंगल रोम्बस ठीक है। इधर स्क्वायर मिड पॉइंट स्क्वायर रोम्बस का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर क्या होता है एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करने पर तो स्क्वायर होता है। पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर पैरेललोग्राम ही बन जाता है क्वाड्रिलेटरल रोम्बस डी स्क्वायर बाय 2 एरिया को डायगोनल स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2। अच्छा ये हो रहा है ना हम लोग का कैलकुलेशन बचा सकता है ये। हम लोग का सिंपली क्या हो रहा है डी इज इक्वल टू √2a राइट, डी स्क्वायर इज इक्वल टू a √2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 2 हो रहा है।
d square by 2 is equal to a square. That means a square is also the area of the square. D square by 2 is equal to area. मिड ज्वाइन करेंगे तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्क्वायर, ऑल्सो स्क्वायर ए बाई रूट टू, सभी का ए बाई रूट टू होएगा। अच्छा दिस इज गोइंग टू बी ए बाई रूट टू राइट, क्योंकि ये तो हम लोग का वो है ना डायगोनल। ये आया था टीयर टू में 2017, मतलब उसमें भी आया था, दैट मीन्स तो 23 में भी आएगा आई गेस। स्क्वायर और दिस, ठीक है स्क्वायर का देखते हैं पहले। और लेट्स मूव ऑन टू स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर शुड राइट, स्क्वायर ये बना लिया, अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या हो रहा है हम लोग का, सिंपली अच्छा इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर, सपोज ये हम लोग का स्क्वायर बन गया। शुड ड्रॉ इट मोर बिगर, ठीक है। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल रहा राइट, और दूसरा हम लोग का आएगा एक ये आएगा, color of the line would most probably be this, ठीक है। now draw में आएगा ये आएगा, ये आएगा most probably, ट्विस्ट भी होता है ना। इससे बेटर तो फिर यही निकाल लेता हूँ ना मैं, इंसर्ट में जाकर इस ट्राइंगल्स होगा ना, ड्रॉ
नहीं, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर। ऑलराइट, हो गया। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली हम लोग का, दिस इज़ द रेडियस राइट, आर कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो रहा है जो इसको कहा, a√2 इज इक्वल टू 2r। देखो a√2/2 इज इक्वल टू r। फिर सर्कम रेडियस निकाल लेते हैं। फिर सर्कम रेडियस कैसे आएगा, सर्कम रेडियस कैसे आएगा, दैट्स द मेन थिंग। 2r। अब सपोज मैंने ये लाइन इधर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर हम लोग सेंटर है ये कर दिया, ये तो हम लोग का आर ही हो रहा है राइट। देन दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। ये देखना पड़ेगा। ओके ओके, हम लोग का ए कितना होएगा, 2r/2 गिव्स r√2। ए कितना हो रहा है हम लोग का, z। हम लोग का क्या हो रहा है, ये है हम लोग का r√2 राइट। दिस इज गोइंग टू बी r√2 मतलब सर्कल नीचे बनेगा ना, दैट्स द रीजन रॉन्ग आ रहा है। बेसिकली ये हो रहा है, इधर सर्कल नीचे बन रहा है, ठीक है। देन वी हैव दिस फिगर हियर, फिर इसके ऊपर भी एक सर्कल आ रहा है, तब तो होगा फिर कैपिटल आर। फिर हम लोग को ये कितना आ रहा है, r√2। हाँ
ये होगा r√2/2 होगा, दिस गोना बी r√2/2 होगा ना। रिलैक्स करता हूँ मैं। एक मिनट ब्रेक लेता हूँ। हजुर उयो युट्युबमा क्लास गर्दैछु। के छ के युट्युबमा क्लास गराउँदैछु। किन होइन तेरो गुगल पे छ भने उयो जाली आएछ भनेर जाली होस् मार्केटबाट
Okay, that was to continue. Let me continue. इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? शिट, जैसे 2R है राइट, 2R। अच्छा ओके, ये तो डायगोनल नहीं है ना, ये तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, सपोज दिस इज आवर स्क्वायर राइट, एक तो स्क्वायर इधर रहा और एक स्क्वायर एक सर्कल इधर रहा, ठीक है। दिस बेसिकली 2R राइट, ए इज इक्वल टू 2R, ये है। देन व्हाट आई वाज डूइंग मिस्टेक दैट टाइम वाज, मैं इसे डायगोनल मान रहा था, फिर ये तो हम लोग का R हो गया, ये हो गया फिर R, R राइट, R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ये होगा R स्क्वायर, R इज इक्वल टू √2, R√2 हो जाएगा, R स्क्वायर टू R√2, ये होएगा। देन ठीक है, और स्मॉल r कितना आया था, ये सर्कम रेडियस, इन रेडियस आया था हम लोग का, इन रेडियस कितना आया था हम लोग का, बेसिकली r आया था राइट। देन एरिया रेशियो निकाल लेते हैं, टैंग टैंग √2:1, 80 into 60, 60 into n, how many tiles each, 4 डेकामीटर, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स तो आ गया ना, 16 इंटू n इज इक्वल टू एरिया इक्वेट कर रहा हूँ बस सिंपली, we need to equate the area simply it is shaded region in the given figure ABCD। ओके देन इसमें क्या हो रहा है, जो ठीक है ठीक, जो ये 16 है, 16 ये 16, ये मिड पॉइंट दिया गया, दैट मीन दिस इज गोना बी 8 8, ठीक है राइट। ओके अच्छा, ये लेकिन अच्छा ये ऑलरेडी दिया, ब्लैक से जो दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, आई गेस दिस आर गिवन, दिस 90, 16 10, आई थिंक एरिया वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, हाफ इंटू 10 इंटू 16 80, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, दिस इज 10, देन ये तो 6 होगा 24, एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, 8 4, इस चीज़ तो नहीं इसका तो नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा, 8 इंटू 16 तो ये पूरा का है ना, हाफ इंटू 6 इंटू 8 ये होगा, हाफ इंटू फिर 8 इंटू 16 कैसे, मैं तो बस इसी का देख रहा हूँ ना एरिया, फिर इसका तो आ गया 80, इसका भी आ गया 24, 104 तो आ ही गया इधर से, 104 में फिर 2 5 6 4 5 152, दैट मीन वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस 4, 24 वी नीड टू सबट्रैक्ट राइट, देन फिर यही होगा, फिर 8 इंटू 8 32 कर देते हैं, फिर 8 9 10 104 136 आ रहा है, फिर 256, ठीक है बाद में देखते हैं। पहले लगा हम लोग बस क्वाड्रिलैटरल क्विक रिवीजन नोट्स देखते हैं। आर वी लाइव है क्या, राइट।
half into d1 into d2, half into AC into this हाफ इंटू ए सी इंटू हाफ डी वन डी टू इंटू साइन थीटा, लेकिन उसके केस में हम लोग का साइन 90 होता है, गेस यस, इन केस ऑफ दिस रोम्बस 90 होता है, इसलिए a1 इंटू a3 इज इक्वल टू a2 इंटू a4, दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑल द क्वाड्रिलेटरल, देन ए बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अच्छा, दिस इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल का ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. सपोज ए बी सी डी है साइड, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. हाफ इंटू ए सी इंटू दिस बी डी होगा, दिस फॉर रोम्बस आई गेस 90, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू h1 plus h2 इंटू डायगोनल, यस. देन हाफ डी अगर मिड पॉइंट है, then this d is going to be half of this वाला. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया था आई गेस इन दिस मॉक, जो ये होता है पी एस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ डी सी, राइट, हाफ इंटू इज दिस ए सी और पी एस बोलो, पी एस लेट मी डू अगेन. देन दिस ये था क्या, कुछ वैसे ही था जो मॉक में आया था, जो हाफ वाला पी क्यू. यहाँ पर देखते हैं पी क्यू इज गोना बी हाफ ऑफ ए सी. हाँ, ये दैट मीन्स दैट पी एस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ पी बी, राइट. पी क्यू इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ ए सी. पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा व्हेन मिड पॉइंट का जब बात होगा, फॉर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम मिड पॉइंट का बात हाफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ए बी सी डी. पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिड पॉइंट. 3 2 2 1 1 4 4 है. ठीक है. देन पी क्यू आर एस विल बी हाफ ऑफ ए बी सी डी, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. देन माइनस ओके पी क्यू आर एस हाफ इंटू A1 हो गया ये तो. Area formed by joining the midpoints of diagonals of a quadrilateral. Area formed by joining the midpoints of diagonals of a quadrilateral. Diagonals का quadrilateral join कर दिया, और इसका मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/4 एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके. डायगोनल्स का मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो बनता है हम लोग का, दिस इज सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल. डायगोनल्स को हम लोग मिड पॉइंट ए देन दिस इज गोइंग टू बी 1/4 ए बी सी डी, 1/4 ए बी सी डी. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल एक्सटेंडेड, दैट मीन्स दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी 180, दिस एंड दिस 180. ठीक है, सिंपल एज दैट. देन दिस एंगल बाइसेक्टर, तो फिर अच्छा हाफ दिस ये माइनस ये कुछ वैसे था, राइट. बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ओ प्लस एंगल डी. इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं. लेट मी प्रूव दिस. स्क्वायर तो हो गया, क्वाड्रिलेटरल का भी देख लेते हैं ना. ओके, चेंज किया इंक, राइट. क्वाड्रिलेटरल का देख रहा हूँ मैं. सपोज ये है, ठीक है. दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी डी ओ है, राइट. देन हम लोग का क्या होता है, बेसिकल थ्योरम कहता है सी ओ डी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट. तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज दिस थीटा अल्फा, ओके, ये बीटा, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी बीटा गामा, राइट. then this O angle O is equal to 180 माइनस गामा प्लस बीटा, ये होता है.
simply. And also we know that theta plus alpha plus 2 beta plus 2 gamma is equal to 360. Theta plus alpha is equal to 360 minus 2 beta plus gamma. To 180 minus O minus 360 minus 2O. इसे कुछ था डेरिवेशन. लेट मी चेक. डेरिवेशन इसे कुछ था. हाँ, सपोज मैंने ये कर दिया, राइट. ठीक है, मैंने ये कर दिया. एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ये डी होगा ना. फिर एंगल ए प्लस डी प्लस 2A प्लस 2B. हाँ, ये हो गया. A plus 2A plus 2B plus D is equal to 360 है, राइट. देन A plus B की A plus D निकाल रहा हूँ मैं. A plus D निकाल रहा हूँ सिंपली, which gives us 360 minus 2A plus B, राइट. फिर 180 निकाल लेता हूँ. A plus B by 2 is equal to 180 minus A plus B. Shit. डेरिवेशन तो ये है ना. ऑपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू दिस. देन इसमें क्या है, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्लस 2FE. क्या हो रहा है, सिंपली ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस 2FE. ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 2. ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस 2FE बिकॉज दिस इज रिपीटेड 2 टाइम्स. जितना बार रिपीटेड होता है क्या तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिर. ओके, काइट कॉन्सेप्ट से पहले मैं इसका वो कर देता हूँ. डेटा कैंसिल दिस. चलिए इसका प्रूव करता हूँ काइट कॉन्सेप्ट से पहले. सिंपली हम लोग का ए और बी मान लेते हैं इसे. ठीक है, ए प्लस बी प्लस 2 गामा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 360, राइट. देन हम लोग को मालूम है ओ इज इक्वल टू 180 माइनस गामा प्लस बीटा 2 गामा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, एंगल ओ माइनस 180. सॉरी, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ. अल्फा प्लस बीटा 360 minus 2 angle O is equal to 360, राइट. A प्लस बी बटे 2 इज इक्वल टू एंगल O. आ गया, प्रूव्ड. डेरिवेशन फाइनली हो गया. काइट कॉन्सेप्ट हो गया. काइट कॉन्सेप्ट से ऊपर मेरे को ये वाला याद करना है. देन दिस वाला याद करना है. ऑल्सो आई नीड टू रिमेंबर दिस वाला आफ्टरवर्ड्स. दिस टेंजेंट से ये भूल जाता हूँ. सिमिलरिटी पी ए बी इज इक्वल टू दिस वाला. आई नीड टू रिमेंबर दिस. ये होगा. देन दिस याद करना है. फिर जो मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट से वो बन रहा है, फिर 1/4 होगा. एरिया ABCD एरिया इसका इतना होता है. देन पैरेललोग्राम दिस हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू हाइट. ये होएगा हाफ इंटू T1 इंटू T2. देन दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये
क्वाड्रिलेटरल का ए स्क्वायर प्लस ए इसका अपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू फिर इसका अपोजिट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन A1 इंटू A2 ये होगा 2 इंटू 180, ठीक है। इस कंटिन्यू काइट कॉन्सेप्ट, काइट में आई थिंक सिमिलरिटी यूज़ हो रहा है। काइट कॉन्सेप्ट में क्या है हम लोग का, ये है काइट राइट, ए बी बी राइट, इसमें सिमिलरिटी यूज़ होता है। ओके, हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा, ये तो सभी के लिए, हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वाड्रिलेटरल। D1 D2 डायगोनल इंटरसेक्ट इज एट 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 180 प्रॉपर्टी एम बाई एन। अच्छा, ये वाला भी प्रॉपर्टी आती है, एम बाई एन इज इक्वल टू ए डी बाई बी सी है क्या? डायरेक्टली बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी। सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल राइट। देन वी हैव ए बी सी डी, ये हम लोग का डायगोनल्स है। एम बाई एन इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी बाई बी सी इंटू डी सी। You want diagonal into m by n in a cyclic quadrilateral, that this m by n is equal to only applicable for cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral के लिए सिर्फ applicable है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD वाला इसे ही निकालना पड़ेगा सिंपली। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में और क्या प्रॉपर्टी है, जो हम लोग का अपोजिट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट। दैन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में m बाई n इज इक्वल टू a इंटू d बाई b इंटू c राइट। देन एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपली सेमी पेरीमीटर निकाल a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 2। देन वी गेट टू फाइंड दिस एरिया यूजिंग s माइनस a s माइनस b s माइनस c वाला अंडर रूट वाले से। यस, ट्राइसेक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी हैव दिस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, वी हैव दिस रोम्बस मिड पॉइंट जोड़ के रोम्बस बनता है, फिर स्क्वायर का मिड पॉइंट जोड़ के भी स्क्वायर बनता है, एंड दिस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जोड़ के स्क्वायर बनता है राइट। बट सॉरी रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जोड़ करके, रेक्टेंगल का आई गेस एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करके वो बनता है। सपोज ये था हम लोग का एंगल बाइसेक्टर, देन स्क्वायर बनता है राइट। What is formed when joining by joining the midpoints of rectangle rhombus is formed by joining a midpoint। अच्छा rhombus ही था, ठीक है, I got a bit confused। rhombus ठीक है। पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, देन इसका एंगल वाला देखते हैं पहले फर्स्ट। टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम राइट, पेयर ऑफ साइड्स इक्वल टू पैरेलल इक्वल टू पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल टू द इक्वल एंड पैरेलल। Parallelogram of is diagonal by side parallel into two congruent triangles. Congruent triangles ADC. ADC is congruent to CBA. Angle bisect, diagonal bisect into two. Okay. यस। पैरेललोग्राम में क्या है, हम लोग कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ADCB राइट। ADC is congruent to ABC, ADC is congruent to CBA right, CBA, AD is parallel to BC, DC is parallel to AB, ADC is parallel to ACBA।
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देन ए अच्छा पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से ज़्यादा ऊपर दिस क्वाड्रिलेटरल के एक चीज़ याद करना है मेरे को, ये इसका ये एक चीज़ ये हो गया। देन दिस एंगल बाइसेक्टर वाला, दिस प्लस दिस हाफ, दिस प्लस थीटा प्लस बीटा, ये चीज़ हो गया। देन क्वाड्रिलेटरल का अगेन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का याद करना है मुझे, ये बस 180 तो था ऑलरेडी, इसमें ये भी है। सपोज एम एन रेशियो में डिवाइड हो रहा है, फिर ये इंटू ये सी इंटू डी, ये भी था। देन क्वाड्रिलेटरल का मतलब याद है दिस पैरेललोग्राम what we have is opposite sides are equal and opposite sides are angles are equal, right? Diagonal bisect in a two congruent, that means BAD will be equal to DCB is congruent to COP, congruent ही होगा पैरेललोग्राम। A1 into A2 हाफ इंटू ABCD, ये जो मिड पॉइंट होता है इससे भी पैरेललोग्राम ही बनता है, मिड पॉइंट से भी पैरेललोग्राम ही बनता है। पी क्यू आर एस विल बी हाफ ABCD। इससे ऊपर क्वाड्रिलेटरल का एक बार रिवाइज कर देते हैं, काइट कॉन्सेप्ट, यस। एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस 2FE, ये वाला। दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सब 1 2 3 4, एक दिस प्लस दिस इक्वल दिस प्लस दिस, ये कर सकते हैं। दिस बाद में देखेंगे, दिस हो गया, ये हो गया। इसका 1/4 होगा मे बी क्वाड्रिलेटरल का। सपोज मिड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का, मिड पॉइंट द डायगोनल्स का मिड पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाफ होगा मिड पॉइंट होगा तो फिर देन एच 1/2, ठीक है, नॉट टू टेक ओवरलोड दिस। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट ये होगा। फिर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स विल बी इन बाइसेक्ट डिवाइड इनटू टू congruent triangles, ADC will be congruent to CBA, then opposite sides and opposite angles are equal, and then A1 into A3 into A4 I guess. PQRS will be half ABCD, half ABCD पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम ही होगा ना। A1 plus it half ABCD, right? अच्छा, ये इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4, राइट, ठीक है। A1 is equal to A2 into A3. Figures from adjoining midpoints of a parallelogram is a parallelogram and its area is half of the area of the bigger plus or the important results. मतलब ये सब इज इक्वल इक्वल्स होता है। और एल्स व्हाट वी कैन सो से दिस PQRS का एरिया होता है नहीं, इसका एरिया 1 2 3 4 A4 हाफ ABCD, अच्छा ठीक है। ABCD को 8A मान लिया, पैरेललोग्राम 8A, suppose this is a parallelogram, right, मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये बना। देन वी हैव AA ये बड़ा सिंपली। पैरेललोग्राम फॉर्म्स रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम हम लोग उसमें क्या था, पहले रेक्टेंगल था, फॉर्म स्क्वायर। देन वी हैव दिस पैरेललोग्राम जिसका बाइसेक्टर फॉर्म करता है हम लोग का रेक्टेंगल, एंड दिस रोम्बस का तो नहीं था, दिस विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। मिड पॉइंट रेक्टेंगल का मिड पॉइंट आई गेस रोम्बस, स्क्वायर का मिड पॉइंट स्क्वायर ही फॉर्म करता है, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट पैरेललोग्राम ही फॉर्म करता है।
हाँ, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट पैरेललोग्राम में फॉर्म करता है, कौन सा रेक्टेंगल बाइसेक्टर रेक्टेंगल फॉर्म करता है। H1 B2 into H2 area parallelogram is equal to ABD plus DBC, हाँ, ratio of H1 into H2, ठीक है। ABC is equal to ABD is equal to ABD, equal in areas, ठीक है। M is a line passing through O, then area ABMN is equal to area CDMN, then this is going to be half of ABCD. Other important results, A1 is equal to A2, पैरेललोग्राम ही है ना ये तो, पैरेललोग्राम। Also these not are that A3 A4 A2 A1 is equal to A2, पैरेललोग्राम। A1 is equal to other important results, diagonals A1 A2 सब इक्वल हो जाता है, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी सब इक्वल हो जाता है। A1 plus A3, in that case we have, in this trapezium वाला case what we had is this A1 into A2 is equal to A3 into A4 A3 into A4, right। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में क्या हो रहा है, सब डायगोनल कर देता हूँ तो A1 A2 A3 A4 है तो A1 plus A3 is equal to A2 plus A4। पैरेललोग्राम के केस में हम लोग का ऐड हो रहा है सिंपली, दैट ऑल्सो अपोजिट एंगल्स अपोजिट एरियाज, ठीक है। यहाँ पर A2 is equal to A3 plus A4, रेंडर क्यों नहीं हुआ अभी तक। Okay, revise, let me revise A1 plus A2 is equal to A3 plus A4 for parallelogram, right। पैरेललोग्राम को फिर जब ये करेंगे तो ये this and this is going to be equal and this is going to be half हो गया। बेस होगा तो फिर ये हम लोग का सिमिलर होगा, इक्वल टू ट्रायंगल इक्वल होगा हाफ इंटू H1 plus H2 into this, and this parallelogram को जब भी एंगल बाइसेक्टर में करते हैं फॉर्म, what is formed in between is a rectangle, is a rectangle, but when मिड पॉइंट जॉइन करते तो फिर पैरेललोग्राम ही फॉर्म करता है, ठीक है। देन फिर एरिया इक्वल करते तो मिड पॉइंट जॉइन करेंगे तो ए देन दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ ABCD, राइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये कॉन्ग्रुएंट होता है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COP, ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है। दिस आई हैव टू कीप इन माइंड। देन दिस साइक्लिक क्वाड्रेटल का तो सिंपल उसी से निकालना पड़ेगा, दिस S वाला हेडन्स फार्मूला आई गेस। लेट मी रिफ्रेश दिस। आई थिंक आज के लिए इतने रखते हैं अभी के लिए, ओके, ठीक है।